हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य इज बेसिकली जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसका सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि ये हमारे शरीर की संरचनात्मक जो है अवयव होते हैं या हमारे शरीर के निर्माण में और शरीर में जो भी टूट फूट होती है शरीर के मेंटेनेंस में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन प्रोटीन का अगर हम बात करें तो वो क्या है कि शरीर का निर्माण करना और उसकी मेंटेनेंस करना या उसकी देखरेख करना या उसकी मरम्मत करना। मरम्मत करने से या हमारा मतलब क्या है कि शरीर के अंदर रोज नया निर्माण होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं जड़ जाती हैं, उनका स्थान नई कोशिकाएं ले लेती हैं। ये कोशिकाएं एक्चुअली बनाने का काम, नई कोशिकाओं को बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। जब आपके शरीर में कोई इंजरी हो जाती है, कोई सेल्स डैमेज हो जाती है, किसी बीमारी की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन होता है, कोई इंजरी होती है, तो वहां पर जो कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम होता है ये भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो मेन फंक्शन है प्रोटीन का वो है शारीरिक वृद्धि और विकास। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास में जो है प्रोटीन का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो कैसे होता है कि हम अगर बात करें भ्रूणावस्था से हम बात करें, ठीक है, माने कि प्रेगनेंसी की हम बात करें या जन्म से पहले की अगर हम बात करें तो किसी भी बच्चे का जन्म जब होता है उससे पहले उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक सिंगल कोशिका से। एक कोशिका से कोशिका जो है उससे जो है उसमें ग्रोथ होकर उसमें मल्टीप्लिकेशन होकर जाइगोट बनता है, फिर और कोशिकाएं बनती है, फिर पूरा बच्चे का शरीर बनता है, उसका रक्त बनता है, उसकी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, ये जो वृद्धि हो रही है, ये जो विकास हो रहा है, इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब जन्म के बाद से देख लें तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल फेज है। जन्म से पहले की जो फेज होती है वो भी बहुत क्रिटिकल फेज होती है। वेयरएज जन्म के बाद अगर हम देखें तो बच्चे की ग्रोथ कितनी फास्ट होती है। तो ये ग्रोथ कैसे हो रही है? ग्रोथ हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ा था। ठीक है, ग्रोथ इज बेसिकली क्या है कि क्वांटिटेटिव जो वृद्धि हो रही है, यानी हाइट में, हेल्थ में, लंबाई में, चौड़ाई में जो वृद्धि हो रही है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। अब इस वृद्धि के लिए किस चीज की आवश्यकता है? कोशिकाओं की आवश्यकता है। ठीक है, या हड्डियां भी बढ़ रही हैं तो लंबाई बढ़ रही है, तो वो हड्डियां भी बेसिकली किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, इनके निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जो फंक्शंस में रिफाइनमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है? जब गुणों में वृद्धि होती है, क्वालिटेटिव चेंजेस जब आते हैं उसे हम विकास कहते हैं। तो इसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है सबसे पहला जो प्रोटीन का फंक्शन है वो है कि प्रोटीन जो है हमारे वृद्धि और विकास में जो है आवश्यक होता है। फिर है तंतुओं की देखरेख और मरम्मत में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तंतुओं की देखरेख और जो है उनकी मरम्मत कैसे? जैसे कि मैंने अभी आपको डिफाइन किया था कि कोई भी तंतु जो है वो डैमेज है, कोई भी टिश्यू डैमेज है, कोई भी सेल डैमेज है ना, कोई ऑर्गन डैमेज है, इन्फ्लेम्ड है। ये इन्फ्लेम्ड माने कि जब किसी जगह पर इन्फ्लेमेशन हम किसे कहते हैं कि जब कहीं पर चोट लग जाती है तो आपने देखा कि लाल हो जाता है, वो जगह सूज जाती है या ब्लू हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। इसमें जलन भी हो सकती है, दर्द भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनको आघात पहुंचा है या उनको चोट लगी है, तो इसकी मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है इसका वो है ऊर्जा प्रदान करने हेतु। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने हेतु प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है?
ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कैसे होती है कि प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो सबसे पहला काम होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद हम इसीलिए जो हमारी जो स्टेपल डाइट होती है उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने का बेसिक उसका फंक्शन होता है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो अवेलेबल नहीं है तो दूसरा नंबर किसका आता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, वो है वसा का। ठीक है, अब वसा भी किसी कारणवश नहीं है, कोई फास्टिंग पे है या बॉडी फैट नहीं है बहुत ज़्यादा, और वो भी जो है एग्जॉस्ट हो चुका है, तो तीसरा नंबर आता है प्रोटीन का। हालांकि प्रोटीन का के लिए ये बहुत कॉस्टली अफेयर होता है एक शरीर के लिए कि वो प्रोटीन का इस्तेमाल करे अपनी शरीर को ऊर्जा देने के लिए। ठीक है, हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता रहती है, ऊर्जा हमें हमेशा ही आवश्यक होता है। कोई भी फंक्शन बॉडी का बिना ऊर्जा के नहीं होता। इसलिए जो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी उसका कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो वसा देता है, वसा भी अगर अवेलेबल नहीं है तब जाकर शरीर जो है प्रोटीन को यूटिलाइज करता है ऊर्जा देने के लिए, जिससे कि शरीर की बहुत हालांकि हानि होती है, शरीर का ह्रास होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन जो है शरीर मसल्स को डिप्लीट करके या मसल वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं इस कंडीशन में वो होती है, क्योंकि मसल से निकल कर जो है प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करता है। या जो लोग आहार के अंदर वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों को अवॉइड करते हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी मॉडिफाइड डाइट्स होती हैं, लोग सिर्फ प्रोटीन के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन प्रोटीन का जब पाचन होता है उससे जो है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स, या जिसे हम वेस्ट कहते हैं, या जो कि शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। ये जब नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जो है आपके शरीर में, आपके रक्त में बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो ये हानिकारक हो जाते हैं। इससे जो है आप बेहोश हो सकते हो या कोमा में भी जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रोटीन का इस्तेमाल ऊर्जा देने के लिए शरीर आखिर में जाकर करता है। ये तब किया जाता है जबकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन क्या है कि शरीर का निर्माण करना और उसकी मेंटेनेंस करना। ठीक है, ऊर्जा देने के लिए शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आपका नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो है इसके फंक्शंस जो है वो कंप्लीट करेंगे।